फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल खबर इन एजुकेशन। दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हैं गुड न्यूज़ लेकर, खासकर बिहार के सभी अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि उसके रिगार्डिंग आज का हिंदुस्तान पेपर में ये खबर छपी हुई है, जो कि बहुत ही दिलचस्प और एक गुड न्यूज़ है अगर इस तरह से कुछ होता है तो। जिसका हेडिंग है अस्थायी नियोजित संविदा आधारित पदों पर भरा जाएगा बिहार में नए साल में 2.5 लाख नौकरियां। मतलब कि बात की जाए तो बिहार में 2.5 लाख जो कहीं ना कहीं शिक्षक बहाली चल रही है उसको भरने की बात कही जा रही है। और ये 2.5 लाख नौकरियां सिर्फ पेपरबाजी है या फिर कुछ होता भी है, क्योंकि बहुत दिनों से ये नाटक बिहार में चल रहा है और ये नाटक का कितना हकीकत है वो आप लोग देख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कहाँ किस विभाग में कितनी बहालियाँ हैं। उसके बाद में ये खबर को हम लोग विस्तृत रूप से देखेंगे और इसकी सच्चाई क्या है उससे भी हम आपको रूबरू करवाने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पे जो 1.5 लाख आपका बहाली है वो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा जगत में फुलफिल होने वाला है। और वहीं हम बात करें तो 29,000 शिक्षक बहाली जो हो गया आपको बिहार पुलिस दरोगा सिपाही बहाली, ये सब मिलाकर आपको पूर्ति की जा रही है। वहीं स्वास्थ्य एवं पंचायती राज विज्ञान प्रौद्योगिकी समेत कई विभागों में नियुक्ति होगी। संविदा के आधारित पर भी विभिन्न पदों पर बहाली के लिए सरकार कवायद है जारी, मतलब कि संविदा के आधार पर भी कुछ नौकरियां सरकार करने के फिराक में है। वही शिक्षा विभाग में बात करें तो दोस्तों इसमें देख लीजिए ऐड कर लिया गया है। किसको ऐड किया गया है तो 94,000 शिक्षक बहाली वर्तमान में चल रही है पिछले 1.5 सालों से, उसको ऐड किया गया है। 30,020 जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में यानी कि STT में जो परीक्षा चल रही है उसको भी ऐड किया गया है। और 4,638 जो सहायक प्राध्यापक का पद है उसकी जो आने वाली है तो उस को ऐड किया गया है। और साथ ही साथ जो आप लोगों को पता है कि जैसे ही ये STT का रिजल्ट क्लियर होगा अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग होगा, उसके बाद ही फिर से 33,000 +2 में बहाली आने वाली है। तो सिर्फ यहाँ पे एक बात किए जाए तो 30,000 ही आपको न्यू वैकेंसी 1.5 लाख में देखने को मिल रही है। उसके साथ परिवहन विभाग में बात किया जाए तो अनवरत निरीक्षक परीक्षा निरीक्षक का 212 जो चल रहा है चलन, दस्ता सिपाही का 1,381। फिर वहीं वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वन क्षेत्र अधिकारी का 33 और वनपाल का जो हाल ही पे परीक्षा हुआ उसका 236। और फिर बात कर लें तो बिहार में अभी BPSC का जो एग्ज़ाम चल रहा है तो 64वीं 65वीं 66वीं और 67वीं तो नेक्स्ट टाइम में आने वाली है, जिसका एग्ज़ाम अक्टूबर में होगा। तो इन तीनों को मिलाकर आपका 1,393 पद हैं न्यायिक सेवा में, जिसमें आपको 271 पद देखने को मिल सकते हैं। प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान के विभाग में इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में 3,000 शिक्षक की बहाली होने वाली है तथा गैर शैक्षणिक पद पर 5,000 बहाली होने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों गृह विभाग की तरफ। तो गृह विभाग में जो SI सर्जेंट सहायक जेल अधीक्षक का पद है 2,446। फिर NSI का 1,998, सार्जेंट का 215, NSI स्टेनो का 133, सिपाही जो अंतिम चरण में बहाली प्रक्रिया चल रही है 11,880 सिपाही। फिर दूसरी बहाली अभी जो वर्तमान में इसका फॉर्म फिल अप हुआ है, अभी एग्जाम नहीं हुआ है, 8,415। होम गार्ड की बात करें तो 551 और चालक सिपाही का 58। आगे है दोस्तों आपको चिकित्सा विभाग में आयुष चिकित्सा मंत्रालय के द्वारा 3,270 और नर्स की जो संभावित बहाली होने वाली है आपको टोटल 10,000 के आसपास नर्सों की बहाली होने वाली है। पंचायती राज विभाग की बात करें तो अंकेक्षक के 589, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के 477, लेखापाल और तकनीकी सहायक विशेषज्ञ के 2,000। अब आगे है दोस्तों कनीय अभियंता 442, नगर निकाय के विभिन्न पदों पर 500 संभावित है। इंटर स्तरीय विभिन्न पद आपको 1,400 देखने को मिल सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों ये पूरा ब्यौरा हो गया आपका जो 2.5 लाख नए साल में नौकरी देने की बात कही जा रही है तो उसकी। लेकिन ये उतना ज़्यादा बिलीवेबल नहीं है
क्योंकि सरकार को आप लोग जानते ही हैं कि आजकल एक सरकार का ट्रेंड चल दिया गया है कि कह के और जो पीछे मुकर जाए उसी को हम लोग एक अच्छा नेता मानते हैं। खासकर ये हमारे पूरे भारत की बात है। आइए अब इस खबर को पूरे विस्तृत रूप से देख लेते हैं। तो नई सरकार में नौकरियों की भरमार होगी। बिहार में अस्थायी नियोजित और संविदा के आधार पर लाखों की संख्या में नौकरी मिलने वाली है। कई पदों पर बहाली प्रक्रिया जारी है जो नए साल में पूरी कर दी जाएगी। इसके लिए सरकार विभाग की ओर से कार्यालय में रिक्त पदों का ब्यौरा जुटा रहा है। नई सरकार के शपथ ग्रहण के साथ ही अधिकारियों को रिक्त जुटाने का स्टॉक सौंपा गया था। संभावना है कि विभिन्न श्रेणी के हजारों रिक्त पदों पर बहाली होगी। राज्य सरकार अस्थायी नौकरियां देने के अलावा नियोजित संविदा आधारित पदों पर भी बहाली की तैयारी में है। माना जा रहा है कि वर्ष 2021 में राज्य सरकार ने अधीन 2.5 लाख से ज़्यादा नौकरियां मिलेगी। मतलब ऐसा अनुमान एक लगाया जा रहा है कि 2.5 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों को जॉब मिलने वाली है नई साल में। शिक्षा विभाग और गृह में सबसे ज़्यादा बहाली है आपको। तो फिलहाल करीब 2 लाख पदों पर बहाली प्रक्रिया जारी है। मतलब दोस्तों यहाँ पर बात की जाए तो सिर्फ आपको 50,000 ही न्यू रिक्वायरमेंट मिलने वाली है। इन्हीं में सिर्फ शिक्षा विभाग के सहायक प्रधानाध्यापक शिक्षक के 1.5 लाख से ज़्यादा पद हैं जिस पर नियुक्तियां होनी है। गृह विभाग के अधीन दरोगा, सर्जेंट, सहायक जेल अधीक्षक और सिपाही के हजारों पद पर भी बहाली अंतिम चरण में है। इसके अलावा दरोगा हो गया आपका, सिपाही के 10,000 पद के लिए आवेदन लिए जा चुके हैं। जल्द ही प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजित की जाएगी। पंचायती राज, स्वास्थ्य विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, परिवहन, नगर विकास एवं आवास, वन, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन विभाग के अधीन बहाली हो रही है। इसमें इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में शिक्षक और गैर शैक्षणिक पद पर भी नियुक्तियां शामिल है। अब आगे है दोस्तों, पंचायती राज विभाग के अधीन ऑडिटर, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, लेखापाल और तकनीकी सहायक पदों पर बहाली होनी है। बीपीएससी, बिहार एसएससी के अलावा 3,000 से ज़्यादा पदों पर बहाली प्रक्रिया चल रही है। देखिए दोस्तों, अब इसका अगर आप पोस्टमार्टम कीजिएगा इस खबर का तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको जो सरकार है, बिहार सरकार है, सरकार की एक बहुत बड़ी साजिश है अभ्यर्थियों को फंसाए रखना और अभ्यर्थियों को गुमराह करना। अब दोस्तों आप कहिएगा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, सरकार तो नौकरियां दे ही रही है। लेकिन दोस्तों देखिए, अगर ये वाली प्रक्रिया की बात की जाए, अगर शिक्षक की देखिए यहाँ पे तो आंकड़ा इतना ज़्यादा बड़ा दिखाया जा रहा है कि आपके आँख फटे के फटे रह जाएंगे। लेकिन ये बहालियों में कहीं ना कहीं सरकार अपनी साजिश के तहत इसको 1.5 से 2 साल की ये बहाली है, जिसमें से 1,50,000 में से 1 लाख से ज़्यादा बहाली प्रक्रिया तो चल ही रही है। तो अगर उसको देखा जाए तो किसी न किसी कारण फंसाया जाता है। अब मान लीजिए बिहार एसएससी का ही उदाहरण ले लिया जाए तो बिहार एसएससी कैसे आप कहिएगा, ये तो मतलब करीब 2014 की ही बहाली है। तो 2014 से 2020 और 2020 से 2021 होने वाला है। तो 7 साल से आप ये कहते आ रहे हैं कि ये होगा, तो 7 साल से तो ये न्यूज़ बना ही है कि बिहार के 3,000 4,000 अभ्यर्थियों को जॉब मिलने वाली है। तो 7 साल से ये होता रहता है, लेकिन अभ्यर्थियों को जॉब तो मिलती नहीं है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये पेपरबाजी है और कुछ भी नहीं है। आगे जो होगा उससे मैं आपको अपडेट करवाते रहूँगा। उसके लिए आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके वहाँ पे बगल में एक बेल आइकन होगा, उसको ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि अगर इस प्रकार का कोई भी नोटिफिकेशन हो तो सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू, धन्यवाद।